हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। GR LED लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। मैया तेरी शरण में जो भी प्राणी आया उसका बेड़ा पार लगाया। गंगा मैया, गंगा मैया, हे गंगा मैया, हर हर गंगे, जय 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 हर हर गंगे। निर्बल का बल तेरा ये जल, अमृत जैसा सबके लिए। इसमें नहा के तन निर्मल हो, मन पावन हो जो इसको पिए। डूबे कभी ना उस प्राणी की नैया, जिसकी तू बन जाए खिवैया। गंगा मैया तेरी जय हो जय हो जय हो। गंगा मैया हर हर गंगे, जय 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 हर हर गंगे, हर हर गंगे, जय 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 हर हर गंगे, हर हर गंगे, जय 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 हर हर मैया। प्रणाम पितामह। तुम्हारा कल्याण हो भगवती। मन में कोई शंका, भविष्य की कोई सोच, कोई भय, कोई जिज्ञासा? विधाता, अब मेरे असुरलोक पर अवतरित होने का समय आ गया है। तारकासुर के पश्चात अब असुरलोक में और कोई तारक नहीं बचा। सृष्टि के निर्माण होने की पूरी संभावना है। कदाचित आप अंधकासुर और प्रहलाद को भूल रही हैं देवी गंगा। वो देखिए, विधाता, मैं उन्हें नहीं भूल रही हूँ। उन दोनों की ही कामना है कि अब मैं असुरलोक में अवतरित हूँ। भगवती, आप परम पवित्रम सृष्टिकारक तत्व हैं। आपका अवतरण होने के लिए असुर लोक को पूर्णतया पवित्र होना चाहिए। आप तो जानती हैं, संस्कार शीघ्रता से नष्ट नहीं होते। तो ये संस्कार कब नष्ट होंगे विधाता? भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि आजकल सृष्टि के विकास पर ही है। शीघ्र ही आसुरी संस्कार नष्ट हो जाएंगे और पूरा असुर लोक पवित्रता की दिव्य ज्योति से जगमगा उठेगा। किंतु कोई शंका? हाँ विधाता, मेरा ध्यान भार्गव शुक्राचार्य पर है। क्या वो आसुरी प्रवृत्तियों के संस्कारों को मिटने देंगे? कदापि नहीं महारानी, कदापि नहीं। मेरे होते असुरों के संस्कार कोई नहीं मिटा सकता, कोई नहीं। मुझे अब किसी से कुछ नहीं लेना है गुरुदेव। असुर लोक और असुरों का भला चाहने वाले तो आप हैं। मुझे तो केवल महाराज तारकासुर को दिया हुआ वचन पूरा करना है। इसीलिए शीघ्र अतिशीघ्र मैं अपने प्राण महाराज तारकासुर को समर्पित कर देना चाहती हूँ। ये तुम क्या कह रही हो महारानी? हाँ गुरुदेव, पति के बिना जीना मेरे लिए वचन भंग करना होगा। इसीलिए आप महाराज के अंत्य संस्कार का आदेश दें, ताकि उनके चरणों में बैठकर उन्हें आत्मसमर्पण कर सकूं। नहीं,
मेरी इस अंतिम इच्छा में मेरी सहायता कीजिए गुरुदेव, मेरी सहायता कीजिए। तारा, हमारे सहजीवन की आज पहली रात है। तुम्हारा प्रेम पाकर मैं अति प्रसन्न हूं। इस रात को मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। स्वामी, आपकी प्रसन्नता में ही मेरी प्रसन्नता है। आपके सुख में ही मेरा सुख है। मेरा तो जन्म ही आपके लिए हुआ है स्वामी। मुझे कभी अपने चरणों से अलग मत कीजिएगा। तारा, तुम्हारा स्थान मेरे चरणों में नहीं, मेरे हृदय में है और सदा रहेगा। हे तारकासुर, हे तारा, मेरा आशीर्वाद तुम दोनों के साथ है। तुम दोनों का सहजीवन सुख से बीतेगा, परंतु महत्वाकांक्षा से सावधान रहना। मैया, महत्वाकांक्षा हर किसी की उन्नति में, सुख शांति में, जीवन में प्राप्त होने वाली हर प्रसन्नता में, हर आनंद में बहुत बड़ी बाधा बन जाती है। मेरी इस बात का ध्यान रखना। तुम दोनों का कल्याण हो। गंगा मैया, आपकी किसी बात पर भी मेरे पति ने ध्यान नहीं दिया। महत्वाकांक्षा ही हम दोनों के बीच में आ खड़ी हुई और उसी महत्वाकांक्षा ने आज मुझसे मेरा सुहाग छीन लिया। अब आप मेरा भी अंतिम प्रणाम स्वीकार कीजिए गंगा मैया, स्वीकार कीजिए। हे अग्निदेव, यदि सच्चे मन से मैंने अपने पति की सेवा की है, यदि मैं मन, वचन और कर्म से पतिव्रता रही हूं, तो मेरे पति की सेवा में मेरे शरीर की आहुति को स्वीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए अग्निदेव।
कहो वत्स, बड़े क्रोध में दिखाई दे रहे हो। क्रोध नहीं आएगा तो क्या असुर लोक के ध्वस्त होने पर हंसूंगा मैं? असुर लोक तो ध्वस्त होगा ही वत्स। किंतु क्यों? बिना आधार के कोई भी वस्तु खड़ी रह सकती है क्या? असुर लोक अब तक इसलिए टिका हुआ था क्योंकि उसमें सुरुचि और तारा जैसी पतिव्रता स्त्रियों की शक्ति, भक्ति और निरासक्ति उनके पीछे थी। उनका पतिव्रत धर्म ही असुर लोक का आधार था। अब क्या रह गया है वहां? वो तो ध्वस्त होगा ही ना। नहीं गंगे नहीं, जब तक भार्गव शुक्राचार्य असुरों का गुरु है, असुर लोक ध्वस्त नहीं होगा। तुम व्यर्थ का हट कर रहे हो वत्स। परिवर्तन सृष्टि का नियम है और परिवर्तन में ही विकास निहित है। इस परिवर्तन में ही असुरों का भला है। देवी गंगे, असुरों का भला बुरा सोचने की आवश्यकता तुम्हें नहीं है। एक कार्य मेरा है, मेरा, और जो परिवर्तन चाहती हो वो मैं होने नहीं दूंगा। तुम ये देखना चाहती हो कि उस परिवर्तन को कैसे रोक सकता हूं मैं? हाँ? तो देखो। भार्गव, तुम अपना तपोबल व्यर्थ ही नष्ट कर रहे हो। मेरा तपोबल कभी व्यर्थ नष्ट नहीं होता गंगे, कभी नहीं। ओम है ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे स्वाहा। देखा गंगे, भार्गव शुक्राचार्य के होते असुर लोक का आधार नष्ट नहीं होगा। मैं अपना संपूर्ण तपोबल असुर लोक के लिए दांव पर लगा दूंगा। अर्थात तुम असुर लोक में मेरा अवतरण नहीं चाहते हो? चाहता हूं देवी गंगे, चाहता हूं, और मैं तो तुम्हें असुर लोक आने के लिए विवश कर देने वाला हूं, विवश। किंतु तुम ये मत सोचना कि असुर लोक का कोई नहीं है। मेरे अतिरिक्त असुरों के तारणहार प्रहलाद और अंधकासुर अभी जीवित है। वो असुर लोक की धुरी संभाल सकते हैं और संभालेंगे। गंगे, मैं उन्हें असुर लोक लेकर आने वाला हूं। मैं भार्गव शुक्राचार्य उन्हें असुर लोक लाकर रहूंगा। देखो, ओम हैं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे स्वाहा। प्रहलाद, प्रहलाद, मैं भार्गव शुक्राचार्य तुम्हें आदेश देता हूं, अपनी तपस्या से जागो, जागो प्रहलाद, जागो। गुरु श्रेष्ठ, प्रणाम। कल्याण हो। आपका इस प्रकार मेरी तपस्या भंग करने का कारण गुरुदेव? कोई आपत्ति? हाँ असुरराज, देवताओं ने असुर श्रेष्ठ तारकासुर और उसके पुत्रों का वध कर दिया है। इस समय असुर लोक का कोई नायक नहीं, कोई राजा नहीं। देवता तो असुर लोक का सदा सदा के लिए विनाश चाहते हैं, किंतु मेरे पास मेरा तपोबल है। लेकिन प्रहलाद, मैं अकेला कब तक असुर लोक को विनाश से बचाऊंगा? कब तक? आप क्या चाहते हैं गुरुदेव? इस विनाश को रोकने के लिए तुम्हें असुर लोक की धुरी संभालनी होगी। गुरुदेव, मैंने तो सब आसक्तियों से संन्यास ले लिया है। अब मुझे किसी प्रकार का कोई मोह नहीं, न राज्य का, न किसी संबंध का, न ही किसी भावना का। अब मैं केवल प्रभु भक्ति में ही लीन रहना चाहता हूं। प्रहलाद, क्या तुम्हारा अपने कुल के लिए, अपने परिवार के लिए कोई कर्तव्य नहीं है? तुम असुर लोक का हित नहीं चाहते हो? हित और अहित मैं बहुत पीछे छोड़ आया हूं गुरुदेव, मुझे क्षमा कीजिए। प्रहलाद, मैं विवश हूं गुरुदेव। ये मेरा आदेश है, तुम्हारे गुरु का आदेश है।
मैं आपके आदेश का पालन नहीं कर सकता गुरुदेव, मुझे क्षमा कीजिए। यदि आप असुर लोक का उद्धार चाहते हैं तो प्रभु की शरण में जाइए, एक वो ही आपकी सहायता कर सकते हैं। प्रहलाद! कुलद्रोही, यदि तुम अपने कुल के लिए, अपने कुल के बंधुओं के लिए कुछ नहीं कर सकते हो तो तुम्हें जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। ओम ऐं ह्रीं चामुंडाय विद्महे स्वाहा। तुम अपना विवेक खो बैठे हो वत्स, ये जानते हुए भी कि तुम्हारे सारे प्रयास विफल हो जाएंगे। तुम प्रहलाद को मारने की सोच रहे हो। स्मरण करो वत्स, प्रहलाद को मारने के तुमने कितने प्रयास किए उसके शिशुपन में। यदि सत्य में तुम असुर कुल का उद्धार चाहते हो तो प्रहलाद की बात मानो और प्रभु की शरण में जाओ। गंगे, असुर कुल का तो उद्धार होगा, अवश्य होगा। प्रहलाद ने अपने कुल के साथ विश्वासघात किया है तो क्या अभी अंधकासुर जीवित है? अंधकासुर, और वो मेरी बात कभी नहीं टालेगा, कभी नहीं। कल्याण मस्तु। आपको तो प्रसन्न होना चाहिए देवी कि असुरलोक में अवतरित होने का आपका समय आ गया है, किंतु आप तो चिंतित दिखाई पड़ रही हैं। हाँ प्रभु, मैं शुक्राचार्य से चिंतित हूँ। वो अपने तप सामर्थ्य से मेरा अवतरण रोक रहे हैं। हे कल्याणी, किसी भी सत्कार्य में बाधाएं परिवर्तन का सूचक है। वो तो आएंगी ही, उनसे निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं। किंतु प्रभु, शुक्राचार्य अहंकारी तो हैं ही, साथ ही में बहुत हठी भी हैं। मुझे भय है कि प्रहलाद के ना करने के बाद वो अपने विरोध का माध्यम अंधकासुर को बना लेंगे। हे सृष्टि का उद्धार करने वाली जीवनदायिनी गंगे, आपको स्मरण होगा असुर लोक में परिवर्तन का बीज आपकी प्रेरणा से स्वयं अंधकासुर ने ही बोया है, तो भार्गव का माध्यम कैसे बन सकता है? और अब तो कितने युग बीत गए हैं अंधकासुर को तप करते हुए। उसकी तपस्या का फल तो आपको ही देना होगा। अंधकासुर को मुक्ति तब मिलेगी जब आप असुर लोक में अवतरित होंगी। अतः शुक्राचार्य यदि अपने तप सामर्थ्य से अंधकासुर को अपना माध्यम बनाने का प्रयास करता है तो उसे विफल आप ही को करना है, और आप उसे विफल कर सकती हैं। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्महे स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्महे स्वाहा। अंधकासुर, अंधकासुर, असुर गुरु भार्गव शुक्राचार्य तुम्हें आदेश देता है कि तुम तपस्या से जागो। तपस्या से जागो अंधकासुर, ये मेरा आदेश है।
अंधकासुर, देवी गंगा ने तुम्हें इतना भ्रमित कर दिया है कि तुम अपने गुरु की आज्ञा की अवहेलना करने का दुस्साहस कर रहे हो। तुम तपस्या से नहीं जागोगे। अंधकासुर, मैं तुम्हारी तपस्या भंग कर रहा हूं। मैं देखता हूं कि तुम कैसे तपस्या से नहीं जागते हो, कैसे नहीं जागते हो। ओम अंधकासुर, तुम्हें इस असुर लोक की धुरी संभालनी ही होगी। ओम है प्रणाम गुरुदेव। यशस्वी भव। क्या गुरुदेव। जाओ और जाकर अंधकासुर की तपस्या भंग कर दो और उसे असुर लोक के राजभवन में लेकर आओ। जाओ। जय हो जय हो जय हो गंगा मैया।